Hello, welcome to next lecture of structure of brain. Now in last lecture we have started with the nervous system and structure of brain, that is various parts of the brain. आज particularly हम cerebrum के बारे में बात करेंगे, that is its structure and function. So this will be a major question in board exam. So we will learn about the structure and function of cerebrum. एक बात ध्यान रखिए, डायग्राम में जब हम अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो नेचुरली हमारे लिए ये थ्योरेटिकल एक लॉन्ग आंसर लिखना भी आसान जाएगा. नाउ द फर्स्ट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ प्रोजेनसेफेलॉन इज ऑल्फैक्टरी लोब. So it is very highly reduced part in human brain. ह्यूमन ब्रेन में ये ऑल्फैक्टरी लोब बहुत ही रिड्यूस्ड है, अंडर डेवलप्ड है, और इट ब्रिंग्स द ऑल्फैक्टरी इम्पल्सेस यानी नोज से स्मेल से कंसर्न जो इम्पल्सेस होते हैं फ्रॉम नोज टू सेरेब्रम. लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर कुछ एनिमल्स में बहुत ही इवॉल्व होता है. जैसे आप जानते हो कि स्मेल बोलने के बाद हमें कौन सा एनिमल याद आता है जिसकी बहुत ही स्पेशल सेंसिंग एबिलिटी होती है? हाँ, आपके ख्याल में डॉग ज़रूर आया होगा. तो हाँ, डॉग्स में ये हाईली डेवलप्ड होते हैं, लेकिन ह्यूमन में ये थोड़े से कम डेवलप्ड होते हैं. नाउ सेरेब्रम. नाउ इन केस ऑफ दिस यू कैन सी द डायग्राम. मैंने यहाँ पे पूरी डायग्राम ड्रॉ की हुई है. डायग्राम में हम जो मैंने 1 2 3 4 लगाए उस सीक्वेंस में ही लर्न करेंगे, तो हमारा आंसर भी उसी सीक्वेंस में रहेगा. तो द फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखिए, मैंने नंबर 1 लिख के रखा है ताकि आपको भी याद रहे कि हमने कौन सा पॉइंट फर्स्ट पढ़ा था, कौन सा सेकंड पढ़ा था. सो फर्स्ट पॉइंट, द सेरेब्रम इज हैविंग लॉन्जिट्यूडिनल फीचर. फीचर यानी क्या? तो एक खाँच. जैसे देखिए यहाँ पे मैंने दोनों हाथ ऐसे हेमिस्फीयर ऐसे किए, तो इसके बीच में ये जो फीचर है, खाँच है, तो उस वजह से ये जुड़े हुए हैं. तो सेरेब्रम में भी इस तरह से एक खाँच होती है, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल फीचर. लॉन्जिट्यूडिनल यानी लेंथ वाइज. तो ये देखिए हमारे हेड की ये लेंथ होती है और इस तरह से ये ब्रेड्थ होगी, तो ये लेंथ वाइज फीचर जाएगी जहाँ आप रेड लाइन देख रहे हो. Now because of which the cerebrum is divided into right hemisphere and a left hemisphere. तो इस तरह से ये एक राइट हेमिस्फीयर हो गया, ये एक लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया, और ये हो गई पूरी क्लियर कट हेमिस्फीयर. तो हमारे राइट कान के तरफ जो वाला पार्ट है वो एक, और दूसरा. नाउ देयर दिस इज नंबर 2. Now cerebrum surface, it is very much convoluted. देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैंने लिखे हैं, तो इनको ग्रामेटिकली आप खुद भी कनेक्ट कर सकते हो. थोड़ा सा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बदल जाने से आपके नंबर नहीं कटने वाले, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको जो याद रहने चाहिए, और वो भी सीक्वेंस में, इसलिए यहाँ पे मैंने नंबर 1 2 3 4 भी डाल के रखा है ताकि आपको वो समझ में आ जाए. So cerebrum surface is convoluted. Convoluted यानी क्या? कभी हमें ये शब्द ना याद आए तो आप फोल्डेड करके भी लिख सकते हो. तो आप सब लोगों ने अखरोट ज़रूर देखा है. ड्राई फ्रूट में काजू किशमिश आते, वैसे एक अखरोट भी आता है. तो अखरोट का सरफेस कैसे होता है? बहुत ज़्यादा फोल्ड्स उसके ऊपर होते हैं, ठीक उसी तरह से. सो सेरेब्रम सरफेस इज कन्वोल्यूटेड मीन्स फोल्डेड. तो देखिए अब मैं यहाँ पे एक फोल्ड ड्रॉ करूँ, तो ये देखिए ये हो गई एक फोल्ड, हो गई ना. तो अब इस फोल्ड में देखिए ये हो गया एक डिप्रेशन यानी अंदर, और ये वाला जो है ये थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट. तो ये जो डिप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं ग्रूव. तो जो ग्रूव्स होते हैं उसे बोलते हैं सल्काई, और जो रीजेस होते हैं, रीजेस यानी ये उभरा हुआ जो ऐसा ऊपर आया हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं रिज. तो रिज माने गायरी. तो देखिए हम फिर से इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं. सेरेब्रम सरफेस इज कन्वोल्यूटेड और वेरी मच फोल्डेड
The grooves are called sulci and the ridges are called gyri. Means cerebrum surface are having number of sulci and gyri. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऐसे 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 बहुत सारे फोल्ड्स यहाँ पे हमने ड्रॉ किए हुए हैं. नाउ पॉइंट नंबर 3, ये देखिए यहाँ पे आ गया. बराबर 1 2 3 4 का सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा. नाउ पॉइंट नंबर 3, देर आर नंबर ऑफ सच सल्काई गायरी. ऑफ दिस द 3 सल्काई आर मेजर, यानी वो बड़े बड़े 3 सल्काई है. मेरे ख्याल से ये डायग्राम की तरफ देखने के बाद आपको भी दिख रहा है कि ये 1, ये 2 और ये 3, ये कुछ ज़्यादा ही लंबे और डीप सल्काए हैं. लेकिन बाकी यहाँ पे बीच बीच में आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे छोटे मोटे हैं, लेकिन ये वाले काफ़ी बड़े हैं. तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 3 सल्काए आर मेजर एंड दे आर, तो उनके नाम आपको पता रहने चाहिए. मैंने लेबल भी दिखा दिया है. दिस वन नंबर 1 इट इज़ द सेंट्रल सल्कस. तो देखिए सल्काए CI यानी प्लूरल और सल्कस CUS यानी सिंगल. तो प्लूरल और सिंगल की वजह से स्पेलिंग चेंज हो गया. सो सेंट्रल सल्कस, सेल्वियन सल्कस, यानी ये वाली जो है इसको एक दूसरा नाम है, आपको सेल्वियन ये टाइम पे याद ना आए तो आप लैटरल सल्कस भी लिख सकते हो. देन थर्ड वन, दिस वन इज कॉल्ड एज पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस. ओके, let us repeat it. 3 sulci are major, means bigger, larger, you can use any word. One is central sulcus, another is sylvian sulcus which is lateral, and the third is पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस. ओके, अब ये हो गया पॉइंट नंबर 3. कहाँ दिख रहा है आपको पॉइंट नंबर 4? ये देखिए यहाँ पे आ गया. सो ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सो हियर ईच cerebral hemisphere is divided into 4 lobes. Into 4 lobes. Now what are these 4 lobes? So this becomes your point number 4. That is फ्रंटल लोब. तो आप यहाँ देख रहे हैं इन सल्काई की वजह से, ये देखो ये वाला एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया और ये चौथा. देखिए इन पार्ट में फंक्शन भी अलग अलग है. यहाँ पे हमने फंक्शन भी लेबल किए, तो आपको इन लोब के बारे में पॉइंट ऐड करना ही चाहिए. सो फ्रंटल लोब इज दिस, पैराइटल लोब इज द टॉप लोब विच इज प्रेजेंट. Next, number 3 is temporal lobe. So you should follow the number so that you can get the point. And number 4 is occipital. So this one is the temporal. ये जो lateral वाला पूरा covered है, ये है temporal lobe. So this one is the temporal lobe. And this one is the occipital lobe. Now here at the base of the central sulcus, deep is a 5th lobe which is called as insula. लेकिन वो बाहर से नहीं दिखता, तो इसलिए हमने उसको अलग से नंबर नहीं दिया, लेकिन वो बहुत छोटा भी है and that is called as 5th. It is insula. Now if I do the sagittal section, see point number 5. ये देखिए यहाँ पे हमने नंबर भी दिए हैं so that you will be able to locate it. Now in sagittal section, तो sagittal section यानी क्या होता है? तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फिर से एक सेरेब्रम का शेप बनाया हुआ है. तो मेरे दोनों थंब के बीच में ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन हो गई लॉन्जिट्यूडिनल फीचर. ये हो गया एक लोब, ये हो गया दूसरा लोब, ये हो गया राइट और लेफ्ट, ऐसे अलग अलग. नाउ इफ आई डू द सजाइटल सेक्शन लाइक दिस, ऐसा सेक्शन मैंने यदि किया तो आप ये देखिए ये देख पाएंगे. तो ये हो गया कॉर्टेक्स, ये हो गया मेड्यूला और अंदर में हो गई ये कैविटी.
तो देखिए यहाँ पे इन सजाइटल सेक्शन यानी इस ब्रेन को मैंने ऐसा, जैसे आप एप्पल इमेजिन कीजिए तो बाहर से आपको रेड दिखता है, लेकिन एप्पल को सपोज आपने कट किया तो आपको क्या दिखेगा, एक रेड उसका जो कवर होता है उसके अंदर वाइट वाला फ्लैशी फ्रूट दिखेगा, और उसके एकदम अंदर में क्या दिखेगा, एक छोटी सी कैविटी होती है जिसमें बीज होते हैं। हाँ ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम सेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बाहर वाले पार्ट को, आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। मिडल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेड्यूला। एंड द इनर मोस्ट इज द वेंट्रिकल। यानी 3 पार्ट हो गए, ये देखिए कॉर्टेक्स, मेड्यूला एंड द इनर वन इज द सेकेंड, दैट इज दिस कैविटी जो रैप है अंदर में, एंड इट इज सेड टू बी द वेंट्रिकल. So, in the coming lecture, we will learn about even the CSF, ventricle and all that. Now, cortex is always made up of grey matter. Grey matter यानी grey color का material उस part में होता है. The medulla, that is middle one, is called as white matter. यानी white color का material वहाँ पे दिखता है. एंड द वेंट्रिकल इज द इनर. तो हमने अभी अभी बताया कि वेंट्रिकल यानी कैविटी, तो कैविटी में होता है CSF. CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सो ये CSF क्या है, फ्लूइड है, लिक्विड है. ओके और जबकि ब्रेन में इसलिए सेरेब्रो, स्पाइनल कॉर्ड में भी है इसलिए स्पाइनल, और लिक्विड है इसलिए फ्लूइड. तो ये याद रखना भी आसान है. Now see, the gray matter, it is made up of cyton. तो आप देखेंगे देखिए स्ट्रक्चर समझने के लिए हम यहाँ पे एक रखते हैं. सो दिस इज द cerebrum. Okay, I do the sagittal section. So this much part is the cortex. This much part is the medulla. Okay, this is cortex, and this central, this is the cavity. तो यहाँ पे रहेगा CSF. ठीक है, तो ये वाला पूरा हो गया. देखिए चारों तरफ से सेरेब्रम में क्या है, C फॉर कॉर्टेक्स, M फॉर मेड्यूला, और ये अंदर से हो गई कैविटी. अब देखिए यहाँ पे मैं एक न्यूरॉन ड्रॉ कर रही हूँ. तो देखिए यहाँ पे मैंने एक न्यूरॉन का साइटॉन ड्रॉ किया, और यहाँ पे उसका एक्सॉन और एक सेल ड्रॉ करते हैं. ये देखिए न्यूरॉन और उसका साइटॉन, यहाँ पे काफ़ी सारे डेंड्रॉन्स हैं. ओके तो अब देखिए हियर इन दिस केस इट इज़ मेड्यूलेटेड. ये माइलिन शीथ होती है, और इस माइलिन शीथ की वजह से सो दीज न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स होते हैं दे आर हैविंग माइलिन शीथ, एंड दिस माइलिन शीथ इज वाइट इन कलर. इस वजह से इसको क्या बोलेंगे मेड्यूला में, वाइट मैटर. और कॉर्टेक्स में यहाँ पे माइलिन शीथ दिख रही है क्या, नहीं. तो ये वाला ग्रे कलर का दिखता है, इसलिए बोलेंगे ग्रे मैटर. ओके तो जितने सेल्स है, तो अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, दैट इज मोर आर द सल्काई, मोर इज, sorry, let me have, now more is the surface area. जितने ज़्यादा फोल्ड होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा. तो मोर विल बी द ग्रे मैटर, एंड इफ मोर इज द ग्रे मैटर, मोर आर द साइटॉन, यानी न्यूरॉन ज़्यादा होंगे. सो मोर इज द इंटेलिजेंस यानी IQ.
हाँ, अभी ये प्रूव हो गया है कि हमारे ब्रेन पे यहाँ पे जितने ज़्यादा सल्काई गायरी रहेंगे उतने ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, तो उतना ज़्यादा ग्रे मैटर रहेगा, और उतना, क्योंकि ग्रे मैटर देखिए यहाँ बाहर बाहर से पूरा ग्रे मैटर है और वहाँ पे होते हैं साइटॉन, तो मोर न्यूरॉन रहे तो हमारी मेमोरी ज़्यादा होती है। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? That is, in sagittal section, let me repeat, outer is the cortex made up of gray matter, consists of cytons of nerve cell. Middle is the medulla made up of white matter and consists of axons of nerve cell. Innermost is the ventricle, contain CSF, so it is a cavity. Okay. Now, within the medulla, now here you can see the point number 6. तो हम 6th पे आ गए. There into the medulla are present बेजल गैंग्लियन. देखिए मैंने एरो सिर्फ मेड्यूला पे दिया है, कॉर्टेक्स या वेंट्रिकल पे नहीं दिया, सिर्फ मेड्यूला पे. तो हियर इन द मेड्यूला, तो उसी को चिपक के हम आगे का पॉइंट उठाते हैं. सो हियर इन टू द मेड्यूला बेजल गैंग्लियन आर प्रेजेंट. नाउ व्हाट आर द बेजल गैंग्लियन? दीज आर द स्मॉल ग्रे मैटर. हाँ, यहाँ पे देखिए ये मेड्यूला आपको दिख रहा है. इस मेड्यूला में, इस लोअर रीजन में 1, 2 और 3, ऐसे 3. माना कि यहाँ पे सारे ये एक्सॉन्स है इस तरह से, लेकिन यहाँ ये सारे एक्सॉन में ये 3 बेजल गैंग्लियन दिखते हैं. तो बेजल गैंग्लियन कितने हैं? 3 हैं. Okay, and these 3 basal ganglion is having the name, so you may have 1 mark question for that. और यदि आप पूरी सेरेब्रम स्ट्रक्चर में तीनों नाम नहीं लिखे तो भी चलेगा, बेजल गैंग्लियन आर प्रेजेंट ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा. नाउ द 3 आर कार्पस स्ट्रायटम, ग्लोबस पैलिडस एंड सब्सटेंशिया निग्रा. Now these 3 are having the main function in the control of all the 3 मिलके control of voluntary movement and emotions. हमारे voluntary यानी willful जो movements होते हैं उन movements के लिए ये 3 basal ganglion ज़रूरी है. जैसे आपने देखा होगा किसी को पार्किंसंस डिजीज़ हो जाता है. पार्किंसंस डिजीज़ यानी आपने देखा होगा कुछ एजेड लोगों में ऐसा हाथ हिलता है, आपने देखा होगा, या नेक हिलती है, तो वहाँ पे उनका ये बेजल गैंग्लियन में प्रॉब्लम होता है, ये ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाते. सो दिस इज अबाउट बेजल गैंग्लियन. नाउ लेट अस स्विच ओवर टू द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम. नाउ इन केस ऑफ दिस अगेन वी विल हैव नंबर 1. देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 बोला है, तो आप पॉइंट नंबर 1 याद रखेंगे. नाउ पॉइंट नंबर 1, नाउ ऑल द सेंस ऑर्गन्स दे आर अटेन्ड बाय द सेरेब्रम. यानी हमारे कितने सेंस ऑर्गन हैं? आई, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन. तो इसमें से आने वाले सारे मैसेजेस हमारे सेरेब्रम में ही आते हैं. So in our cerebrum it is having the 3 different functional area. 3, 1, 2 और 3. तो चलिए तीनों एरियाज के बारे में पढ़ते हैं. सेंसरी एरिया. अब ये सेंसरी एरिया यानी क्या होता है? तो इट रिसीव इम्पल्स. रिसीव इम्पल्स यानी क्या? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मेरे हाथ को यहाँ किसी ने तो भी पिंच किया, तो यदि ये पिंच करते हैं तो यहाँ से मैसेज जाएगा हाथ से ब्रेन की तरफ यानी सेरेब्रम में. तो वो वाला रिसीव सेंसरी एरिया में होगा. अब रिसीव होने के बाद देखिए यहाँ पे पिंच हुआ, यहाँ पे मुझे पकड़ा गया,
यहाँ पे मेरा हाथ पकड़ा गया और यहाँ पे मुझे प्रिक हुआ, तो ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें महसूस होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन में है एक दूसरा एरिया, एसोसिएशन एरिया, जो कि मेमोराइज रखता है कि ये जस्ट टच है कि ये पिंच है। तो हमें ये हमारी आंखों से देखने की ज़रूरत नहीं होती कि ये टच है कि पिंच है। तो ये एसोसिएशन एरिया, सो एसोसिएशन एरिया कीप इट मेमोरी। नाउ द थर्ड एरिया, अब देखिए हम अपना जो एग्जाम्पल आगे बढ़ा रहे हैं उसी के हिसाब से देखते हैं। मुझे किसी ने पिंच किया, तो पिंच करने के बाद यहाँ से ब्रेन में जाएगा, तो मुझे महसूस होगा कि किसी ने, मेमोरी में है मेरे कि ये पिंच है, किसी ने तो भी मुझे पिंच किया है। तो नेचुरली उसके बाद मेरा क्या क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? देखिए, एक रिस्पॉन्स हो सकता है कि मैं हाथ हटा लूँ, एक रिस्पॉन्स हो सकता है कि किसी ने मुझे पिंच किया तो मैं दूसरे हाथ से उसको बोलूँ, ए ऐसा क्यों कर रही है? या मेरा रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि मैं मुंह से बोलूँ कि ए पिंच मत कर। सो दैट रिस्पॉन्स आई विल डिसाइड, and that is the motor area which send the impulse to give the response. तो मेरी अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। सो अगेन आई विल सी that for all sense organ there are functional areas. Functional areas are of three type: sensory area, motor area and association area. तो जब भी इम्पल्स आएगा, तो मैंने यहाँ पे रेड लाइन से लिख के रखा है, तो जब भी स्टिम्युलस आएगा तो सबसे पहले कहाँ पे रिसीव होगा? सेंसरी एरिया में। फिर मैंने यहाँ पे एरो दिखाया है, फिर वो कहाँ जाएगा? ये देखो, एसोसिएशन एरिया में जाएगा। तो मेरी ब्रेन को समझ में आएगा कि ये पिंच है। उसके बाद फिर ये जाएगा मोटर एरिया में। तो मोटर एरिया में डिसाइड होगा कि मैंने उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड देना चाहिए। मैंने इग्नोर करना चाहिए, मैंने हाथ झटकना चाहिए, कि मैंने मुंह से बोल के उसको डांट देना चाहिए, या मैंने दूसरे हाथ से या पैर के उसको पुश करना चाहिए। सो दैट द रिस्पॉन्स इज गिवन बाय द मोटर एरिया। और अब देखिए ये एरो मोटर एरिया से जा रहा है टू मसल्स। तो इस तरह से ये पूरा हमारा सर्किट एरिया काम करता है और रिस्पॉन्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सो जैसे आप भी स्कूल में आते हो तो आपको पता है सबसे पहले आप क्लर्क को मिलते हो, फिर आप एप्लीकेशन देते हो, वो आपको बोल देता है कि हाँ बोनाफाइड तुमको वहाँ से मिलेगा। तो फिर वो जाएगा प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से वापस आएगा तो आपको विंडो से बोनाफाइड मिलेगा। तो ठीक उसी तरह से हमारे ब्रेन में ये अलग अलग एरियाज काम करते हैं। नाउ हमने आपको बोला अभी अभी कि ऑल सेंस ऑर्गन, तो नेचुरली देखिए सारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हमारे ब्रेन में अलग अलग डिपार्टमेंट अलॉटेड है। जैसे अलग अलग मंत्रालय होते हैं ना, शिक्षण मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो हमारे यदि 5 सेंस ऑर्गन को सेरेब्रम अटेंड कर रहा है तो हर एक सेंस ऑर्गन के लिए हमारे ब्रेन में एरिया होता है। अब देखिए हमारे बॉडी का जो ये मेरा राइट हैंड है तो वो हमारे लेफ्ट सेरेब्रम से अटेंड होता है, और मेरा जो लेफ्ट हिस्सा है वो सेरेब्रम के राइट हिस्से से कंट्रोल होता है। यानी देखिए यदि ये इम्पल्स आ रहा है तो ये और ये ऐसे क्रॉस करेगा और अलग अलग, ये देखिए ये ऐसा, यानी इधर से इम्पल्स आ रहा है बॉडी से और कहाँ सेरेब्रम में जा रहा है? उल्टी साइड में। सो राइट साइड से लेफ्ट सेरेब्रम में और लेफ्ट साइड से आएगा तो राइट साइड में। तो इस तरह से रहेगा और ये बीच में हो गई सेरेब्रल फीशर। तो इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ देखिए हमारे बॉडी में 2 आँखें, 2 कान इस तरह से है। फेस के भी दोनों राइट और लेफ्ट हिस्से है। इवन मेरे स्किन में भी मेरे बॉडी के राइट साइड वाला अलग, राइट हैंड, राइट लेग, और ये तो इस तरह से सारे एरियाज यहाँ पे हैं। तो मैं अभी लोब वाइज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रंटल लोब में ये वाला जो शेडेड हिस्सा दिखाया हुआ है,
दैट इज ऑफ प्राइमरी मोटर एरिया, यानी टच से कंसर्न, यानी टच से कंसर्न कुछ भी मोटर एरिया है तो यहाँ से जाएगा। तो फिर सेंसरी एरिया कौन सा है? तो चलिए पैराइटल लोब में चलते हैं। देखो ये याद रखो कि पैराइटल लोब में सारे सेंसरी एरिया है और मोटर एरिया काफ़ी सारे फ्रंटल लोब में है। तो ये हो गया, ये देखिए यहाँ पे सोमैस्थेटिक सेंसेशन। तो व्हाट इज मीन बाय सोमैस्थेटिक सेंसेशन? यहाँ पे लिखा हुआ है स्किन। तो स्किन से रिलेटेड यदि कुछ भी सेंसेशन है तो देखिए बॉडी से ऐसे आते हुए जाएगा इस एरिया में। यहाँ से कहाँ जाएगा? तो ये देखिए प्री मोटर एरिया एंड प्रोफ्रंटल एरिया। ये देखो शेडेड जो है वो प्री मोटर एरिया, और जो शेड नहीं किया वो ये सामने वाला हिस्सा है, इट इज प्रोफ्रंटल एरिया। सो बोथ दिस एरिया आर एसोसिएशन एरिया। किससे रिलेटेड? स्किन से रिलेटेड। सो अगेन आई विल रिपीट, स्किन सेंसरी एरिया, स्किन एसोसिएशन एरिया and skin motor area. Okay, now in prefrontal area we are also having the intelligence. ये इंटेलिजेंस जो हमारा है वो इस एरिया में स्टोर्ड है जो हमारे फोरहेड सेक्शन में आता है। नाउ एट द बेस ऑफ दिस मोटर एरिया आप देख रहे बड़ा सा ग्रीन वाला गोला मैंने लगाया है और इसको यहाँ पे लेबल किया है, इट इज कॉल्ड एज ब्रोकाज एरिया। Now what is mean by Broca's area? तो देखिए एरोहेड नीचे आया है, हमने लेबल यहाँ किया है, इट इज़ अ मोटर स्पीच एरिया। यानी अभी अभी मैं जो बोल रही हूँ तो बोलते टाइम मुझे जो भी मुंह के मसल्स, टंग को मूव करना है, वोकल कॉर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करना है और एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में बात करनी है तो उसके सारे कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से कंट्रोल होंगे। यदि ये एरिया बिगड़ जाता है तो आप जानते हो मैं बोल नहीं पाऊंगी, तो जो हमारे गूंगे लोग होते हैं उनका ये वाला एरिया हैम्पर्ड होता है, इंजूर्ड होता है, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नेक्स्ट, देयर इनटू द पैराइटल एरिया कौन से है? अभी अभी बताया, स्किन सेंसेशन एरिया। एंड द सेकंड, यहाँ पे एक बड़ा सा गोला है, इट इज़ द वार्निक्स एरिया। देखिए जिस साइंटिस्ट ने इसका पूरा फंक्शन डिटेल में दिया उसकी ऑनर में उसके ये नाम रखे गए हैं। सो वार्निक्स एरिया इज अ सेंसरी स्पीच एरिया, यानी यहाँ पे इट इज मेनली कंसर्न विथ सेंसरी स्पीच। स्पीच यानी क्या? बोलना। तो अभी अभी मैं जो बोल रही हूँ वो आप जो सुन पा रहे हो और समझ पा रहे हो वो समझ यहाँ मेन होगी। आज ही अभी मैं तमिल में बोलना शुरू कर दूं तो शायद से आपको कुछ भी नहीं समझेगा, या फिर कभी कभी आप टीवी पे भी देखते हो कि साउंड अलग आ रहा है और लिप मूवमेंट्स अलग आ रहे हैं। तो ऐसे केस में ये वाला एरिया काम करता है। तो सेंसरी यानी रिसीविंग वाला ये एरिया है, लेकिन बोल पाने वाला एरिया ये है। नाउ थर्ड एरिया इन पैराइटल, तो हमने ब्लू से जो दिखाया है वो पूरा का पूरा है पैराइटल, ग्रीन से जो दिखाया हुआ है वो है फ्रंटल। सो हियर इट इज़ वन एरिया विच इज़ कॉल्ड एज गैस्टेटरी। शायद से ये वर्ड से आपको समझ में ना आए तो हमने यहाँ पे लिख के रखा है, इट इज़ द एरिया सेंसरी मोटर एंड एसोसिएशन ऑल द थ्री ऑफ टेस्ट। यानी हमारे टंग से कंसर्न जो एरिया है वो यहाँ पे इम्पल्स आते हैं उसके। अब आते हैं टेम्पोरल लोब की तरफ। टेम्पोरल लोब में एकदम शुरू में ये जो एरिया है उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एरिया, यानी सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया कंसर्न विथ स्मेल। तीनों कंसर्न विथ स्मेल यहाँ पे रहेंगे। यानी देखिए एस फॉर सेंसरी, एम फॉर मोटर एंड ए फॉर एसोसिएशन, तीनों एरिया यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। नाउ ऑडिटरी, तो करीबन यहीं पे हमारा कान आएगा, ईयर, और ईयर के ठीक ऊपर सेरेब्रम में है ऑडिटरी एरिया।
सो इट इज़ कंसर्न विथ हियरिंग. सेंसरी तो आवाज़ सुनते से हम पहचानते हैं कि ये मेरे घर के गाड़ी की आवाज़ है, ये मेरे मम्मी की आवाज़ है. सो दिस इज़ द सेंसरी टू रिसीव, association to remember, and the motor area means give the response. Here in case of this occipital lobe जो मैंने रेड से दिखाया हुआ है, द कंप्लीट एरिया इज़ फॉर द विजुअल एरिया, यानी आई से कंसर्न जो भी है, यानी सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑक्सीपिटल. यानी देखिए, यदि हमारी हेड इंजरी इस ऑक्सीपिटल लोब में आ जाए, यानी हेड के पीछे, तो शायद से ब्लाइंड हो जाएगी. तो ऐसा अलग अलग पार्ट में इंजुरी आने से अलग अलग पार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेरेब्रम? ओके, स्टे सेफ, बी हेल्दी एंड कीप रीडिंग textbook.